हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और चलिए देखिए, आज आपका यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का तीसरा सेट में लेकर आ चुकी हूँ पीवाईक्यू का, है ना। आप लोग तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को जोर शोर से, अपने एम को टारगेट करते हुए, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपनी तैयारी को देखते हुए। चलिए, क्या हो गया। तो आज मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लेकर आई हूँ, है ना। देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। हम कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे पास बिल्कुल ये चीजें, हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, कैसे पढ़े, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई हमारे पास हर कुछ होता है, हर रिसोर्स होता है, बट डिपेंड करता है कि हम उसे कितना यूज करते हैं, कितना उसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो अपनी असफलता को स्वीकार करिए और उसे क्या है, जो भी आपके अंदर कमी है उसे दूर करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो आज का ये मेरा सुविचार रहा है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब अपने पहले क्वेश्चन पे पढ़ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। जो रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा सेट है ना। तो आप लोगों के पास ये जो जाएगा, यानी कि 15 क्वेश्चंस आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड के पहुंच गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मात्रात्मक अनुसंधान का दार्शनिक आधार है, क्या है यहाँ पर। देखिए, संरचनावाद हो गया, प्रत्यक्षवाद हो गया, व्याख्यावाद हो गया, उत्तर आधुनिकतावाद हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा बी इज अ राइट आंसर। क्या आ जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल या कुछ ना कुछ मैं ट्रिक जरूर बताती रहती हूँ। तो आप लोग चैनल को भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें अगर आपको सेशन पसंद आता है तो, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रत्यक्षवाद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, क्या करता है यहाँ पर, है ना। चलिए बताइए कि यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं। देखिए ये आपके 4 ऑप्शन है ना। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रत्यक्षवाद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रियलिटी कैन बी स्टूराइड बट नॉट फुली नोन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फिर हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। प्रत्यक्षवादी प्रतिमान यह मानता है कि क्या, यहाँ पर है वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित होती है, या वास्तविकता मानव धारणा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है ना। क्या इसका आंसर है, ज्ञान व्याख्यात्मक, अनुसंधान व्यक्तिनिष्ठ है, क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका है ये बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण उत्तर प्रत्यक्षवाद से मेल खाता है ना। अब यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि आपका आंसर क्या है। तो चलिए आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर। मैं ही बता देती हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी इज अ राइट आंसर। यहाँ पर जो है गुणात्मक या मिश्रित विधियां ये क्या करती हैं, अनुसंधान दृष्टिकोण से उत्तर प्रत्यक्षवाद से क्या है, मेल खाता है। ठीक है, चलो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार वैध ज्ञान किससे प्राप्त होता है। वैध ज्ञान किससे प्राप्त होगा। तार्किक तर्क और अनुभवजन्य अवलोकन से क्या होता है, प्राप्त होता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ 5 क्वेश्चंस रहे हैं जिसको हमने कवर किया है, देखिए यहाँ पर। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। जो आपका यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में 3 सेट करा चुके हैं, 2 और हम कराएंगे। इसके बाद हम आपका पेपर 1 में हायर एजुकेशन का भी लेकर आएंगे, और भी जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग हो गई या हमारे मैथमेटिकल हो गए, डीआई हो गई, कॉम्प्रिहेंशन का हो गया, है ना। तो हम सारी चीजें अभी यहाँ पर कवर कराएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अच्छा, आपके लिए मिनी मैराथन भी हमने रखी हुई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये लाभ मिल सके कि जो पेपर 1 है उनका पेपर 1 तैयार हो सके, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।